स्वागत है हमारे चैनल खेतीबाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेतीबाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, चैनल पे अभी आप नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चले। बढ़ते हैं आगे। किसान साथियों, हालांकि मैंने आपको यह वीडियो जो आपको जानकारी देने वाला हूं, इसके विषय में हमने 2-3 वीडियो आपको बना करके ऑलरेडी डाल चुका है। और कौन सा जानकारी हमने दिया है? गेहूं में जो लगातार पीलापन हो रहा है। किसान साथियों, यह समस्या खुद हमारे साथ भी आ चुका है और ऐसी समस्या कि हम आपसे कह नहीं सकते। हुआ क्या था कि अचानक हमने क्या किया था कि गेहूं की क्या किया हमने कि करीब करीब हमारा गेहूं 22 से 25 दिन का जैसे ही हुआ, हमने गेहूं की सिंचाई कर दी। और सिंचाई करने के ठीक तीसरे दिन क्या हुआ कि अचानक से बेमौसम बारिश होना शुरू हो गया। और वह बारिश हमारे बिहार में लगातार 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू बारिश रहा। और उस लगातार बारिश होने के कारण क्या हुआ कि गेहूं हमारा कम से कम 2 एकड़ गेहूं जो है, गेहूं क्या हुआ कि एकदम से पके आम की तरह पीला हो चुका है। और वह मेरा ही गेहूं नहीं, वरन कम से कम 70% हमारे तरफ के जो किसान हैं, उन सारे किसान भाइयों का गेहूं जो है पीला हो चुका। और हालांकि हमने वीडियो आपको जो बना करके दिया था, उसमें हमने कई तरह की रासायनिक खादों का प्रयोग और स्प्रे का प्रयोग आपको बताया था। लेकिन जानते हैं एक समस्या क्या आ चुकी है? अब तमाम उपाय करने के बाद भी गेहूं का जो पूर्ण पीलापन है, जो पूरी तरह से जो खेत हमारा हरा भरा होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। खुद हमारे गेहूं का भी यही कंडीशन हो चुका है। हमने तमाम दवा डाला, तमाम स्प्रे किया, बट कंडीशन वही है कि 100% क्लोरोफिल, 100% खेतों में हरापन नहीं आ रहा है। तो भैया अब करें तो क्या करें? तो मैं आपको एक ऐसा रामबाण इलाज बताने जा रहा हूं जो हमने अभी परसों खुद उसका प्रयोग किया है। और कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर कम से कम 50% के लगभग जो गेहूं का पीलापन है वो जा चुका है। और जो 50% पीलापन है वो भी 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाना है, उसको एकदम 100%। क्योंकि हमने, देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आपको डायरेक्ट आते हैं और वीडियो पे आपको बस सलाह दे देते हैं और ज्ञान बांट देते हैं और हम खुद कुछ करते नहीं है। जी ऐसा नहीं, हम भी एक किसान हैं, हम भी एक गरीब किसान हैं और हम भी छोटे मोटे रकबों में खेती अपनी करते हैं। तो इस तरह से हमें जो अनुभव और जो हमें जानकारियां मिलती है और जो खुद हम अपने प्रैक्टिकली तौर पे हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, वही चीज हम आपको बताते हैं। हमने यह बार बार आपको बताया है और बार बार आपसे हमने यह बात रिपीट की है। किसान साथियों, यह हमारा छोटा सा हमने एक शॉप बना रखा है, इसी में हम बैठ करके आपको थ्योरिकल हम आपको जानकारियां देते हैं। और हमें जब भी टाइम मिलता है, जब भी समय मिलता है, हम खेतों पर भी जाकर के आपको प्रैक्टिकली जानकारियां देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे कहने का तात्पर्य यह है, ऐसा नहीं है कि हम बस ज्ञान आपको बांटते हैं। जी नहीं, हम ज्ञान के साथ साथ आपको अनुभव, अपना खुद का अनुभव भी हम आपसे साझा करने की कोशिश करते हैं। और हमारे तमाम वीडियो में आपने देखा होगा। तो भैया अब क्या करें हम? यह समस्या अगर आप लोगों के साथ बनी हुई है निरंतर। और देखिए एक चीज और है, गेहूं के फसल में जब तक पीलापन है, आपका गेहूं ग्रोथ नहीं करेगा। आप इस भ्रम में ना रहें कि खेत हमारा जब सूखा होगा, नमी जाएगी तो हमारा गेहूं क्या होगा, सही होगा। तब तक आप पूरा खेला ही हो जाएगा भाई साहब, तब तक आपके सारे पैदावार गेहूं के ही चौपट हो जाएंगे। उससे पहले आप सावधानी कर लें। आपको मैंने एनपीके 19-19, उसके बाद यूरिया, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नी सल्फेट, ऐसे तमाम आपको हमने उपाय बताए। और बहुत सारे जगहों से आपको यह जानकारियां मिली होगी कि इस हमें खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना है जिससे कि पीलापन चला जाए। अगर इन सब का प्रयोग करने के बाद भी अगर आपके गेहूं का पीलापन नहीं जा रहा है, तो मैं आपको एक ऐसा खुद का अपने फसल पे प्रयोग किया हुआ अनुसंधान आपको बता रहा हूं, जो हमने परसों नरसों अभी अपने खेतों में स्प्रे किया और उसका
जादुई चमत्कार हमें देखने को मिला। हम तो दंग हो गए कि अचानक ऐसे कैसे बदलाव आ गए। यकीनन हमें विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी कवरेज करेगा। हालांकि इसके पहले हमने भी 2-3 स्प्रे कर दिया था, यूरिया प्लस जिंक का, उसके बाद जिंक सल्फेट का, मैग्नीज सल्फेट का, एनपीके का, सबका कर दिया था। लेकिन भैया जो हरापन आना चाहिए वह हरापन नहीं आया। मेरे माइंड में बिल्कुल खलबली मच गई थी कि मेरा गेहूं का फसल चौपट होने जा रहा है अब की सीजन का। लेकिन हमने एक प्रयोग किया, हमने किसी से यह जानकारी ली नहीं, हमने किसी से कोई सलाह नहीं लिया, हमने खुद एक प्रयोग किया। अपने लगातार 10 साल के फार्मरिंग किसानी के अनुभव को हमने एक बार रिस्क खेल के देखा कि देखते हैं होता क्या है। जो आना होगा आएगा, जाना होगा जाएगा, एक बार प्रयोग करके देख लो। और भाई साहब हमने प्रयोग किया, और वह क्या प्रयोग किया वह आप पहले जान लें। और जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताते चलूं कि अगर आपके साथ यह समस्या बन रही है तो आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके इसका आप तुरंत से तुरंत प्रयोग कर लें। और प्रयोग आपको क्या करना है यह आप डायरी और पेन निकाल लें। डायरी और पेन लेकर के आप या तो लिख लें या मेरी बातों को आप याद कर लें कि आपको करना क्या है। भाई साहब यह जो आपको मैं प्रयोग बता रहा हूं, यह प्रयोग यकीनन मैं आपसे बता रहा हूं, ये खुद का अपना अनुभव जो हमने प्रयोग किया अपने गेहूं के फसल में, वह चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्या है वह चीज? आपको करना क्या है कि आप की गेहूं में अगर पीलापन नहीं जा रहा है पूर्ण रूप से, तो भैया आप तुरंत मार्केट में जाएं या आपके घर के आसपास अगर दुकानें हो तो आप वहां से यूरिया ले लें, दानेदार यूरिया, प्लस आपको जिंक सल्फेट लेना है, प्लस आपको थाइफिनेट मिथाइल लेना है। उसके बाद आप कॉन्फिडोर ले लें, और प्लस में आपको लेना है सल्फर। मात्रा कितनी रखनी है प्रति एकड़ के हिसाब से? तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग यूरिया आप लें। आंख बंद करके किसी का आप ना सुने, 1 बैग आप यूरिया ले लें। जिंक सल्फेट आप ले लें 4 kg। मैग्नीशियम सल्फेट आपको क्या करना है, इसमें नहीं रखना है, आप थाइफिनेट मिथाइल ले लें। उसके बाद आप कॉन्फिडोर ले लें, और 4 kg आप ले लें सल्फर। और प्लस में आगे और आपको बताऊंगा, पहले इस तीनों चारों को करना क्या है कि आपको घोल बनाना है, और घोल बना करके अपने गेहूं के फसल में क्या करना है, स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के तुरंत बाद आपको एनपीके 19-19-19 और टेपकोनाजोल जो आता है बायर कंपनी का नेट वो होता है, उसको दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें, और कॉम्बिनेशन करने के बाद अपने गेहूं के फसल में स्प्रे करें। किसान साथियों मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपके गेहूं का पीलापन अगर 4 से 6 दिन के अंदर पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा आज के बाद। क्योंकि यह कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने जैसा पहले बताया कि मैंने खुद अपने गेहूं के फसल में इसका प्रयोग किया है, क्योंकि मैं 2-3 स्प्रे और 2-3 खादों का छिड़काव करके परेशान हो चुका था। कारण ये है कि हमारे यहाँ काली मिट्टी है, और काली मिट्टी में क्या होता है कि एक बार नमी आ जाने के बाद नमी जल्दी जाती नहीं है, वो भी खासकर ठंड के मौसम में। तो इस वजह से हम परेशान हो चुके थे। हालांकि पीलापन तो कुछ हद तक गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं गया। पूर्ण रूप से अब जा करके गया। जिस मैंने दवा का प्रयोग आपको बताया वही दवा हमने खुद अपने गेहूं के फसल में स्प्रे किया। तो आप एक बार इसका प्रयोग करके देखें, आपको रिजल्ट 110% बढ़िया मिलेगा, और आपका जो गेहूं का फसल है वह आपका बिल्कुल पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। तो किसान साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और हमारे चैनल का मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें, और अपने इस गरीब भाई को थैंक्स भी दें, जिससे क्या हो सके कि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको
ऐसे ही जानकारियां देते रहें किसान साथियों। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।